Good morning, students. Today I will teach to you a solution of a linear equation. Okay. Suppose that I take a 2x plus y equals to 7 is a linear equation. In a previous classes, I explained that why it is a linear because it's have a degree 1, so it is a linear equation, and it have a two variable, so it is a linear equation of a two variable. Okay, fine. In this class here, find the solution of a linear equation. Okay, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे उसका डिस्कस करेंगे। पहली बात कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन देता है? दैट इज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब एक दो सॉल्यूशन नहीं देता है, ये कितने देते हैं? इनफाइनाइट। वैसे भी एक हमने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन को लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये इस स्ट्रेट लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं वो सब क्या होंगे? वो सॉल्यूशन ही होंगे। ठीक है, तो एक भी कोई स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन का कोई अंत तो होता नहीं है भाई। ये यहाँ क्या होता है? इनफाइनाइटली ये मूव करती है दोनों साइड्स। ठीक है, एक लाइन क्या होता है? इंडलेस होता है ना। तो इस तरह से अगर ये इंडलेस है, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं है, तो इसके जो जो उस पॉइंट उस लाइन पर पड़ेंगे वो सब जो है वो सॉल्यूशन होंगे। और वो लाइन ही खुद इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। ओके, जैसे देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। और लाइन खुद ही इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट जो है ये लाई ऑन अ लाइन। ओके, तो आई थिंक इट इज अ क्लियर कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल में वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा, अगर टू वेरिएबल का है तो। ठीक है, वन वेरिएबल का है तो वो एक ही सॉल्यूशन देगा। जैसे सब फॉर एग्जांपल्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? x इक्वल्स टू 0 माइनस 5 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -5। तो ये क्या है? यहाँ पर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? ओनली वन सॉल्यूशन दे रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ये भी जो है वन सॉल्यूशन x की वैल्यू केवल आपको मिला है, y की वैल्यू तो है नहीं। तो ये y की वैल्यू अगर हम देखें, इसको जैसे ये रिप्रेजेंट करें x इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे कि ये अगर x इक्वल्स टू ये -5 है, सपोज दैट ये माइनस पे कट कर रहा है, ये ओरिजिन है, तो ये -5 पे कट कर रहा है, तो ये x इक्वल्स टू -5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, x इक्वल्स टू -5 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होता है। लेकिन इस पे भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, वन भी सॉल्यूशन होगा, मेनी भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसको अगर हम टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तब, ठीक है, टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस पे भी ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस के थ्रू अगर एक कट होते हुए दिखाएगा तो ये केवल ओनली वन सॉल्यूशन दिखाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको, इसमें किसी भी तरह का अब डाउट नहीं होगा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके सॉल्यूशंस, जैसे मान लीजिए कि कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं,
इसे देगा तो ये क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, लेकिन हम मान लीजिए 4 फाइंड करना चाहते हैं, 4 3 2 इतने टाइप के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको आप देखिए। तो y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x, क्या होगा y माइनस 7 y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। ओके, तो अब हम इसमें एक चार्ट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट बना लेंगे। दैट इज द x, और ये क्या हो गया y। x की वैल्यू अगर हम 2 इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रख लीजिए भाई y इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या 2 यूज कर लीजिए, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2, x की वैल्यू 2 रख दिया, तो ये 7 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 3, तो ये y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x। ओके, तो ये 7 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 7 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1 हो गई। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू -1 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं 3 फाइंड कर लिए। अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू जो होगी वो 7 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह से हम अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 4 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 4.2 है, इसमें आपसे यही क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ ट्रू एंड व्हाई। फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन दैट, नाउ स्टूडेंट्स, which one of the following option is a true and why? Y equals to 3x plus 5. तो पहले फर्स्ट यू आइडेंटिफाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो it is a linear equation in a two variable. Okay, so you know that कि a linear equation in a two variable have a unique solution? No, केवल यूनिक सोल्यूशन नहीं देता है। ठीक है, अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं देता है। ओनली टू सोल्यूशन, ये भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि होता क्या है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देता है। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो it gives a infinitely many solution. Okay, it gives a infinitely many solution because it is a linear equation in two variable. Okay, now questions 2. Questions 2. Now students, write 4 solution of each of the following equations. What is the equation given? 2x plus y equals to 7. Okay, so now first you find the value of y. So y equals to 7 minus 2x. Okay, and put here x value something. So take x equals to 1, so y equals to 7 minus 2 into 1. Okay, so now 7 minus 2 equals to 5. Okay, equals to 5.
तो y इक्वल्स टू 5 हो गया. तो here put the value x, this is the x and this is a y, put x equals to 1, so y equals to 5. Okay, and next x equals to 2 you take. Let x equals to 2, here also you write let x equals to 2. X equals to 2, then y equals to 7 minus 2 into 2. So what is this? 7 minus 4, that is equal to 3. So x equals to 2, then y equals to 3. Okay, let x equals to 3. Okay, let x equals to 3, then y equals to 7 minus 2 into 3, 7 minus 6, that is 1. So x equals to 3, then y equals to 1. So now next you take x equals to 4. Let x equals to 4, then y equals to 7 minus 2 x. In a place of x you write 2 into 4, 7 minus 8, that is minus 1. So you take x equals to 4, then y equals to minus 1. Okay, तो here 4 solution of this equation. कौन कौन सा एक solution हो गया? That is a solution of equation is equals to 1 comma 5, 2 comma 3, 3 comma 1. Okay, 3 comma 1. I think कट रहा है. 3 comma 1 and 4 comma minus 1. So this is your 4 solution of the equation. Okay, this is your answer. Okay, now next. Now students, second part is given pi x plus y equals to 9. So y equals to what you write? 9 minus pi x. Okay, so you take a x value and you find the y value. So that is x and that is a y. Let x equals to 1, then what you write? Y equals to 9 minus pi into 1, so 9 minus pi. So that is x equals to 1, that is 9 minus pi. Okay, let x equals to 2, then y equals to 9 minus pi into 2. तो ये हो गया 9 minus 2 pi. तो x equals to 2, तो y equals to 9 minus 2 pi. Okay, and let x equals to 3, x equals to 3, so y equals to 9 minus pi into 3. तो ये क्या हो जाएगा? 9 minus 3 pi. ठीक है, x equals to 3, 9 minus 3 pi. Okay, you take let x equals to 4, then y equals to 9 minus pi into 4. तो ये क्या हो जाएगा? 9 minus 4 pi. Okay, x equals to 4, then 9 minus 4 pi. इस तरह से हम ये 4 solution find out कर लिए. ठीक है, तो similarly third part is for a homework. Okay, third part it is for a homework, you solve yourself. Okay, now today इतना ही solve करिएगा. Okay, thank you.